जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड जो होता है वो हमेशा जोसा के काउंसलिंग के बाद होता है। तो हु कैन अप्लाई, मतलब कौन कौन इस स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट उनको नहीं मिला है तो उन लोगों को स्पॉट राउंड में अप्लाई करने के लिए ₹5210। तब आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सीट आपके पास है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सीट आप कैंसिल हो चुका है। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन टू ड्रीम एकेडेमिया। तो गाइज़ पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोगों के पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि भैया WBJEE का सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 2021 तो हो चुका है, अब जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो स्पॉट राउंड है तो वो कब होने वाला है। तो ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और आप हम लोगों को सभी को पता है कि आप सभी जूनियर्स बहुत ही एक्साइटेड होने वाले हो जब जादवपुर के स्पॉट राउंड को लेकर। और होना भी चाहिए क्योंकि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो स्पॉट राउंड होता है तो लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेशन दिखने को मिला था। किसी रैंक रेंजेस में 2 to 3 ब्रांचेस का भी अपग्रेडेशन दिखा था। तो एक्सपेक्टेशंस तो बनता है इस राउंड से। तो गाइज़ हम लोग को इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन पता है हम लोग वही शेयर करेंगे कि कब हो सकता है ये राउंड, और जो डिटेल्स आप लोगों को जानना चाहिए पहले से इस राउंड के बारे में सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यहाँ पे कॉलेज रिव्यूज़ और जेई मेन, जेई एडवांस, WBJEE सभी का काउंसलिंग को लेके बहुत सारे अपडेट्स हम लोग लाते रहेंगे। तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि ये स्पॉट राउंड जादवपुर यूनिवर्सिटी का 2021 वो कब हो सकता है। तो जो आप लोगों को तो ये ज़रूर पता होगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड जो होता है वो हमेशा जोसा के काउंसलिंग के बाद होता है। मतलब जेई मेन का एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट आता है, जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है उसका रिज़ल्ट आता है और उसके बाद इन दोनों का रिज़ल्ट्स को लेकर जो जोसा का काउंसलिंग किया जाता है उसके बाद ही जादवपुर का स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। क्योंकि आप लोगों को ये तो ज़रूर पता चल रहा होगा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो WBJEE में अच्छे करके जादवपुर में एडमिशन लिए होंगे पर उनको IIT ज़रूर मिल रहा होगा, मतलब मिलेगा जेई एडवांस्ड के बाद। तो उन सारे जो सीट्स होगा वो तो वैकेंट हो जाएगा, तो उन सीट्स को फिलअप भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी स्पॉट राउंड एक एसेंशियल रोल प्ले करेगा। तो इसीलिए जादवपुर का स्पॉट राउंड हमेशा जेई एडवांस्ड का, जेई मेंस का काउंसलिंग ऑल ओवर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ही होगा। तो इस साल आप लोगों को पता है कि जेई मेन का एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट्स भी आ चुका है। जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है और 3 अक्टूबर को, और जो जेई एडवांस का रिज़ल्ट्स भी आ जाएगा और उसके बाद जोसा का जो काउंसलिंग होगा और उसके बाद CSAB बोर्ड का भी एक काउंसलिंग होता है वो भी कंप्लीट होगा। उसके बाद जादवपुर का जो स्पॉट राउंड वो हो सकता है। तो आप मान के चल सकते हो कि अगर जोसा का काउंसलिंग नवंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नवंबर के एंड तक ही जादवपुर का जो स्पॉट राउंड होगा वो चालू हो जाएगा। मतलब जोसा के काउंसलिंग के एंड होने के ठीक बाद ही आप जादवपुर के स्पॉट राउंड के बारे में मान सकते हो कि ये होने वाला है। तो लास्ट ईयर तो आप लोगों को पता है कि जोसा का काउंसलिंग करीब दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो चुका था, मतलब CSAB का राउंड मिला के मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद ही दिसंबर के एंड में शायद अराउंड 22 दिसंबर स्पॉट राउंड का नोटिफिकेशन आया था और 22 से 27 तक स्पॉट राउंड का जो फॉर्म फिलअप था वो ओपन था और स्पॉट राउंड का जो रिज़ल्ट्स आया था वो आया था 1 जनवरी 2021 को। तो आपको ज़रूर एक आइडिया आ गया होगा कि टाइम फ्रेम कैसा होता है स्पॉट राउंड का। तो गाइज़ अभी तक तो आप लोगों को टाइम फ्रेम का आइडिया लग चुका होगा। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्पॉट राउंड के बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी आना चाहिए। तो लास्ट ईयर 2020 का स्पॉट राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ तो जो पहला पॉइंट है कि हु कैन अप्लाई, मतलब कौन कौन इस स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसका GMR 10,000 रैंक के अंडर आया था। 2020 का बात कर रहा हूँ मैं, इस साल चेंज हो सकता है। तो 10,000 GMR के अंदर जनरल कैटेगरी में जिसका भी GMR आया है वो अप्लाई कर सकता है। और बात अगर करें SC ST OBC या रिज़र्व कैटेगरीज़ का तो उनके लिए कोई भी रैंक रेंज नहीं माना जाता, कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो ये था कि हु कैन अप्लाई। तो इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में दूसरा कोई ब्रांच लेके ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में उनका कोई ब्रांच का अपग्रेड आ सकता है
और जो बाहर का है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं है, वो लोग तो अप्लाई कर ही सकते हैं अगर वो उनको लगता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ब्रांच मिलने का चांस उनको है। तो ये गया कि हु कैन अप्लाई। अब जो आता है वो आता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो गाइस, जो लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं किए, मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट उनको नहीं मिला है, तो उन लोगों को स्पॉट राउंड में अप्लाई करने के लिए ₹5210 5,210 रुपये देना पड़ेगा। और जो लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट अलोकेट हुआ है WBJEE काउंसलिंग के थ्रू, उन लोगों को 500 रुपये देना पड़ेगा स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो फ़ीस है मैं बोल रहा हूँ 5210, अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाता है तो ये नेक्स्ट 2 ईयर्स के फ़ीस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीट नहीं मिलता तो आपको वो फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगा ऑब्वियसली। और जो बाकी लोग के लिए जो ये ₹500 था 2020 का बात करें, 2020 में ये ₹500 अगर आपको जादवपुर में अपग्रेड हुआ है तो आपको फ़ीस रिफ़ंड हो गया था। तो अगर बात करें जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन इज़ कम्प्लीटली ऑन द बेस ऑफ WBJEE GMR। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसका अच्छा रैंक आएगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा बेटर ब्रांच के लिए। और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ वो है कि अगर मान लो कि आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक ब्रांच मिल चुका है और फिर से आपने स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई किया, तो आप ये मत सोचना कि स्पॉट राउंड में आपको एक ब्रांच मिला फिर आप वो ओल्ड वाला ब्रांच ले सकते हो, ये नहीं होगा। अगर मान लो आपको WBJEE के काउंसलिंग के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है और उसके बाद आप स्पॉट राउंड में जाते हो, स्पॉट राउंड में आपको IT ब्रांच मिल जाता है, तब आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सीट आपके पास है उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सीट आप कैंसिल हो चुका है। अब आपको वो IT का जो ब्रांच का जो सीट अलॉट हुआ है वही आपके लिए फाइनल एंड बाइंडिंग है, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो सीट भी वैकेंट रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सीट कैंसिल हो चुका है। मतलब जिस मोमेंट पे आपको स्पॉट राउंड में एक नया ब्रांच एलोकेट हो जाता है, नया ब्रांच में सीट एलोकेट हो जाता है, उसी मोमेंट पे आपका जो पुराना ब्रांच का जो सीट था वो कैंसिल हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप जो समरी है वो है कि आप लोग पुराना ब्रांच का जो सीट है उसको वापस नहीं ला सकते। तो यही डिटेल्स था गाइज आप लोगों के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी 2021 का स्पॉट राउंड के लिए। एक्साइटमेंट अभी थोड़ा सा भी होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि टाइम मैंने जो बताया जो सके काउंसलिंग के बाद ही होने वाला है ये राउंड। और जो डिटेल्स आपको जानना चाहिए था वो मैंने बता दिया है कि ये है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रैंक मैंडेटरी है और बाकी कैटेगरीज़ के लिए कोई रैंक रेंज नहीं दिया जाता है। और उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया। और अगर कोई भी डाउट आपको आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्पॉट राउंड के बारे में, ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताएं, हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे हम लोग हमारे मेंटर्स के साथ डाउट पूछ सकते हैं। हम लोग ऑलवेज़ रेडी है आपको हेल्प करने के लिए। कोई भी डाउट अगर आता है तो हम लोग को ज़रूर बताएं। सो गाइज, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। Hope the video has helped you, and also do leave a like and a comment if you have any doubt, and also subscribe to our channel because we will be bringing more and more content regarding the WBJEE and JEE Main Advanced on this channel. So guys, stay safe, stay healthy, keep studying, and all the best for your upcoming counseling season.